नमस्कार। मैं रुचिदेव। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक दिन एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य के दौरे पर निकले। तब एक दुकान के सामने से वो गुजरे तो राजा ने कहा कि पता नहीं क्यों मैं इस दुकान के मालिक से कभी मिला नहीं हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके मालिक को सूली पे चढ़ा दिया जाए। अब मंत्री बड़े ही परेशान हो गए। मंत्री बहुत समझदार थे। दूसरे दिन वो एक आम आदमी का वेश रख करके उस दुकानदार के पास पहुंचे और बातों ही बातों में उससे कहने लगे कि अरे भाई, तुम तो चंदन की लकड़ियों के व्यापारी हो और तुम तो बहुत कमाते होगे, अच्छा खासा तुम्हारा बिजनेस चल रहा होगा। तो दुकानदार ने बड़ी ही निराशा के स्वर में कहा कि अरे कहाँ, ग्राहक तो आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत तारीफ भी करते हैं, इस चंदन की लकड़ियों की खुशबू लेते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन खरीदता तो कोई भी नहीं है। बस अब तो मुझे राजा के मरने का ही इंतजार है। मंत्री एकदम चौंक गए। उन्होंने बोला अरे ऐसे क्यों? तो व्यापारी ने कहा कि भाई, इस पूरे राज्य में अकेला मैं ही एक चंदन का व्यापारी हूँ और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि जब राजा मरेंगे तो उनके अंतिम संस्कार के लिए सारी चंदन की लकड़ियां मेरे से ही खरीदी जाएंगी और तभी मेरा बिजनेस अच्छे से आगे बढ़ेगा और तभी मेरा भविष्य आगे बढ़ेगा। तो ये सुनकर के मंत्री को समझ में आया कि क्यों कल राजा जब यहाँ से गुजर रहे थे तो क्यों उनके दिमाग में ये नेगेटिव ख्याल आया, क्योंकि दुकानदार का जो नेगेटिव विचार था उसकी वाइब्रेशन ने राजा के विचारों को भी नेगेटिव बना दिया। मंत्री ने तुरंत ही उस दुकानदार से कहा कि भाई, मैं तो तुम्हारे से कुछ लकड़ियां खरीदना चाहता हूँ, इनकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। अब ये दुकानदार बड़ा ही खुश हो गया। उसने बड़े ही सुंदर ढंग से लकड़ियों को पैक किया और दिया। मंत्री उसे सीधे ले जा करके राजा के पास गए, महल में पहुंचे और राजा से कहा कि महाराज, कल अपन जिस दुकान के सामने से निकल रहे थे ना, उसी व्यापारी ने मुझे आपके लिए ये लकड़ियां दी हैं। उसने कहा ये राजा को देना, उनके लिए मैं ये उपहार देना चाहता हूं। अब राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। खैर, उन्होंने जैसे ही उस पैकेट को खोला तो उनका पूरा महल खुशबू से महक उठा। राजा बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने उस व्यापारी के लिए कुछ सोने की मोहरें भी भिजवा दी। राजा सोचने लगे कि अरे, मैं ऐसा क्यों इतना नेगेटिव सोच रहा था, इतना मतलब गलत सोच रहा था किसी के भी बारे में, किसी को मैं जानता नहीं हूँ, फिर भी ये ख्याल मेरे अंदर क्यों आया। राजा को बहुत बुरा लग रहा था। दूसरी ओर उस व्यापारी को जैसे ही सोने की मोहरें मिली तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया और साथ में खुश भी हो गया कि अरे, राजा ने मेरे लिए सोने की मोहरें भिजवाई हैं क्योंकि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी लकड़ियां बहुत अच्छी हैं। और सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं, वो कितना ध्यान रखते हैं सबका। और राजा की इन सोने की मोहरों के कारण ही आज मेरा जो बिजनेस है, जो मेरा व्यापार है, जो कि डूबने जा रहा था, वो बच गया। फिर वो ये भी सोचने लगा कि मैं कैसा हूं, मैं अब कितना स्वार्थी हूं। उसे पछतावा होने लगा कि मैं अपने स्वार्थ के लिए राजा के बारे में कितना खराब सोच रहा था, कितना बुरा सोच रहा था। तो सच है दोस्तों, आप जैसे भी आपके विचार होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो दूसरों से भी एग्जैक्टली आपको वही चीज मिलती है, क्योंकि ये विचार ये इनकी भी एक वाइब्रेशन होती है। पॉजिटिव विचारों की पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों की नेगेटिव, और ये ट्रेवल करते हैं। मतलब अगर आपने किसी के बारे में अच्छा सोचा है या बुरा सोचा है, जैसा भी आपने सोचा है, सामने वाला भी बिल्कुल आपके बारे में वैसा ही सोचता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में अच्छा सोचे, तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को पॉजिटिव करना होगा। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो आपको भले ही देर से, लेकिन धीरे धीरे आपको भी सामने से पॉजिटिविटी ही आने लगेगी। लोग आपके बारे में भी अच्छा सोचने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम सुनते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ शाम 5 बजे मेरे चैनल ब्लूम विद रुचिदेव पर सोमवार को। तब तक के लिए दोस्तों, मैं आपसे फिर से यही कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को हंसाते रहिए, क्योंकि बस यही एक जिंदगी है। नमस्कार, धन्यवाद।